सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विडी प्लेसमेंट। विडी प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में हम किसके बारे में बात करेंगे? कोल फायर्ड पावर प्लांट। ठीक है। आपको थर्मल पावर प्लांट समझाने से पहले मैं एक छोटा सा इसका क्लासिफिकेशन दे देता हूं कि थर्मल पावर प्लांट आया कहां से है। यह जो होता है वो पावर प्लांट का एक टाइप है। ओके। तो बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसमें से एक है थर्मल पावर प्लांट। ओके। थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम आगे भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है आपका विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट में क्या होता है? ये आपका जो हवा से, बोलना चाहिए हवा से जो है, हम उसके हवा कहीं कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत तेज गति से हवा चलती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। एटम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। फिर आता है आपका सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ वर्क करना नहीं पड़ता है, फिर बोलना चाहिए कि ये काफी अच्छा होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि हम जो सनलाइट्स होती हैं, है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर आता है आपका जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जहां जमीन के अंदर से मिलने वाली गर्मी को यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो होता है आपका जियोथर्मल पावर प्लांट। फिर आता है आपका बायोमास पावर प्लांट। कचरे, ऑर्गेनिक मटेरियल का जो यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो आपका जनरली किसमें आता है, बायोमास पावर प्लांट में आता है। फिर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो डैम्स वगैरह जो बनाते हैं उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर आता है आपका लास्ट टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट जो होता है, समुद्र के झोंकों से जो उत्पन्न होता है एनर्जी, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो आपका आता है टाइडल पावर प्लांट। तो ये सारे पावर प्लांट्स के टाइप हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मल पावर प्लांट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोल फायर पावर प्लांट। क्लियर है? मैं आपको एक, हमारे जो इंडिया में जनरली कौन कौन से पावर प्लांट जनरली होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कोल फायर जो पावर प्लांट होते हैं वो 58.7% यूज होता है। ठीक है। फिर आता है आपका 25.4% जो होता है हाइड्रो, है ना, आपका डैम के थ्रू, डैम बनाकर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसमें 25.4% जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। 10.7 जो होता है गैस बेस्ड पावर प्लांट होता है। 2.5% जो होता है न्यूक्लियर, एंड 2.7 जो होता है नॉन कन्वेंशनल डीजल। ये आपका इंडिया में पावर जनरेशन जो होते हैं वो पावर प्लांट का एक सिनेरियो है। ठीक है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट के बारे में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। तो स्टीम पावर प्लांट इज अ एनर्जी कन्वर्टर। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जनरली स्टीम एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है। कैसे होता है बताता हूं आपको, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी, थर्मल को स्टीम, स्टीम को मैकेनिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी में क्या होता है आपका, कोल जो हम यूज करते हैं फायरिंग के लिए। ठीक है। थर्मल एनर्जी तो क्या होता है, देखो कोल को हम जलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है। थर्मल एनर्जी जैसे होता है आपका वाटर, वाटर को हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे। ठीक है। गर्म करने के बाद वो स्टीम का फॉर्म ले लेगा, तो किसमें आ गया, स्टीम एनर्जी। फिर वो स्टीम को हम क्या करेंगे, टर्बाइंस में इंपैक्ट करेंगे, फिर वो अपना क्या करेगा, जनरेटर में जाएगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ। फिर जनरेटर जो होगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एक इस टाइप से जो होता है पावर जनरेशन होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो स्टीम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जिसमें अपन बोलते हैं कोर, हम लोग जो बोल रहे हैं कोल फायर पावर प्लांट। तो इसमें लोग जो फ्यूल होता है थर्मल पावर प्लांट में, यदि वो कोल हो गए तो कोल फायर पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जहां पे जो होता है पावर जनरेशन होता है, कैसे टाइप से पावर जनरेट किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अगर आप किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं, फिर बोलो स्टीम पावर प्लांट में, उसमें आपको कौन कौन सी चीजें, बेसिक्स इक्विपमेंट मिल जाएंगे, मेन पार्ट्स मिल जाएंगे, बॉयलर मिल जाएगा, टरबाइन मिल जाएगा, जनरेटर मिल जाएगा। ये आपका कहीं भी आप किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे आपका
ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टोर एनर्जी इन फ्यूल, मैंने आपको बताया कि जहां पर कोल यूज होता है वो अपना क्या कहलाता है, कोल फायर पावर प्लांट, जिससे जहाँ पे मतलब 58.7% जो है यहाँ पे कोल फायर पावर प्लांट ही होते हैं। क्लियर है। तो कोल को हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉयलर में, जो बॉयलर होता है उसको हीट करने में, गर्म करने में हेल्प करता है कोल, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फिर क्या होगा, बॉयलर हीट होगा, उसके बाद में क्या होगा, वहां पे जो वाटर होंगे वो क्या होगा, वाटर को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टीम जो वाटर होता है वो स्टीम टरबाइन में जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम, ठीक है। बॉयलर से जो स्टीम कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, टरबाइन में जाएगा, ये क्या लगाएगा, थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम। फिर आपका क्या क्या होगा, जो स्टीम जो टरबाइंस होती है ना, वो स्टीम क्या होगा, टरबाइन में टकराएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे, जनरेटर, तो जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये स्टेप से प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप से वर्क करता है ये आपको छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, हाउ अ कोल फायर पावर प्लांट वर्क। मैंने आपको बताया कि जहां पे कोल यूज होगा वो कोल फायर पावर प्लांट कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे गैसेस यूज होते हैं, अलग अलग चीजें हैं, जहां पे फ्यूल में आपका फ्यूल चेंज होता है, आप कौन कौन से फ्यूल यूज करके आपको बॉयलर को हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, कोल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोल यार्ड होता है जहाँ पे कोल रखा होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर के थ्रू कन्वे करके उसको हॉपर में लेके आएंगे। उसके बाद पोलराइज फ्यूल मिल, पोलराइज फ्यूल मिल क्या होता है, पोलराइज इन द सेंस आपका जो कोल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बारीक है ना, छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में अपन पीस लेते हैं। फिर उसको पाउडर के फॉर्म में पीसने के बाद में क्या करते हैं, उसको कोल फायरिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग उसमें बॉयलर में गर्म करते हैं, बॉयलर को गर्म करते हैं, ठीक है। बॉयलर को क्या करते हैं, गर्म करेंगे, उसमें जो आपका बोलना चाहिए कि जो वाटर होता है ना, उसको 400 500 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग गर्म करेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड स्टीम के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, स्टीम टरबाइन पे जाएगा। जैसा आपको एक इंडिकेशन दिख रहा होगा बॉयलर में, आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो अपना क्या जाएगा, स्टीम टरबाइन में जाएगा। तो स्टीम कहाँ पे जाएगा, स्टीम टरबाइन में जाएगा। और ये टरबाइन जो होता है ना, वो आपका क्या करेंगे, मूव करेगा। क्या होगा, जो हाई प्रेशर स्टीम्स होते हैं वो टरबाइन में इंपैक्ट करेंगे। फिर आपका ये स्टीम जो होता है, स्टीम टरबाइन जो होती है वो टरबाइन को क्या करेगी, मूव करेगी। तो मूव करने के बाद में ये आपका जो शाफ्ट होता है, ठीक है, वो किससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जनरेटर से। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो जनरेटर है ना, वहां पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हम किस में करेंगे, ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू अपना इलेक्ट्रिक गेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा बोलना चाहिए डायग्राम है, जिसमें आपको मैं बता पा रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, और जो आपका पावर प्लांट है वो किस टाइप से वर्क करता है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताता हूँ, एक बार शो करता हूँ इसको इस डायग्राम के थ्रू। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको बॉयलर दिख रहा होगा, जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, कोल डाले। कोल जो होता है पोलराइज कोल होता है, आपका बारीक जो पिसा हुआ कोल होता है, उसको हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं बॉयलर में। बॉयलर के अंदर फायरिंग होगा, फिर क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट होगा तो जो वाटर होगा वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो स्टीम को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, टरबाइन में लेके जाएंगे, जहाँ पे टरबाइन क्या होगा, देखिए मूव हो रहा है। आपका जो पाइप सी बनी हुई है ना, वो क्या होता है, आपका पाइप जो होगा उसमें से जो स्टीम होगी वो कहाँ पे जाएगा, टरबाइन में। टरबाइन जो होगा मूव करेगा, ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम जो होगा टरबाइन में मूव होगा। उसके मूव होने के बाद में ये आपका कहाँ से कनेक्ट होता है, जनरेटर से कनेक्ट होगा। जनरेटर के थ्रू क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगा। इसमें जो जो हॉट गैसेस होते हैं, हॉट वाटर होते हैं, उसको हम लोग कूलिंग टावर में भेज देंगे। कूलिंग टावर को फिर से उसमें जो हॉट वाटर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल कूलिंग के थ्रू इसको ठंडा करेंगे, एंड कूलिंग टावर से हम लोग क्या करेंगे, उसको कूल करके उसको फिर से पंप की हेल्प से अपना बॉयलर में लेके आ जाएंगे। तो ये इसका छोटा सा प्रोसेस होता है पूरा, कि इस टाइप से पूरा वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो हो गया आपका रफली समझने के लिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मैकेनिकल वे में, या फिर बोलना चाहिए कि एज अ इंजीनियर वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
तो इसको टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा समझते हैं कि किस टाइप से वर्क करता है। हाई प्रेशर स्टीम जो होता है वो टरबाइन में इंपैक्ट करता है। टरबाइन में इंपैक्ट करना जो कॉमन शाफ्ट होता है उससे जनरेटर मूव करेगा, जनरेटर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो लो प्रेशर स्टीम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन में भेज देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करना है किसी चीज को। अगर क्वेश्चन आंसर आता है, आपको क्वेश्चनिंग आती है तो किस टाइप से आएगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करते हैं। अगर आपका पहला क्वेश्चन हो, आप किसी भी पावर प्लांट में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहला आता है कि पावर प्लांट कौन से साइकिल पे वर्क करता है, तो ये आपको बताना है कि रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। मैंने अभी आपको बताया कि मेन जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर पंप होते हैं, यही सब होते हैं जो कि यहाँ पे काम करता है। क्लियर है। तो इसी से बनता है एक साइकिल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल। जैसे आपको मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है वो गैसेस हैं, ठीक है, एंड जो ऑरेंज कलर में है वो स्टीम है, एंड जो आपके ब्लू में है वो वाटर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉयलर से जो है आपका फ्यूल जो होता है वो गर्म हुआ। ठीक है। फ्यूल को हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया, बॉयलर को गर्म किया, फिर वहां से अपना क्या हुआ, स्टीम जनरेट हुआ। स्टीम जनरेट होने के बाद में टरबाइन पे गया। टरबाइन पे जाने के बाद में जो टरबाइन में जैसे मान के चलो हाई प्रेशर स्टीम ने इंपैक्ट किया, फिर वहां से कंडेंसर में जो वाटर ड्रॉप होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर को फिर हम क्या करेंगे, आपका पंप में जाएगा, पंप से फिर उसको हम लोग पंप की हेल्प से जो है बॉयलर में फिर से डालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है जो चलते रहता है, और ये हम लोग क्या क्या कहलाता है, आपका रैंकाइन साइकिल कहलाता है। सो ये पूरा कंप्लीट वर्किंग है थर्मल पावर प्लांट का, जिससे मैंने आपको बताया कोल फायर पावर प्लांट, जहां पे हम लोग कोल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोल फायर पावर प्लांट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं, क्वेश्चन करें, तो मैं उसका आंसर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।